बिलासपुर में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब मैं सबसे पहले आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर 6 नवंबर 2025 यानी आज की तस्वीर है, जब एक ही ट्रैक पर 3 ट्रेनें नजर आई हैं। एक साथ एक ही ट्रेन पर 3 ट्रेनें, इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, चर्चा में बना हुआ है। और दूसरी तस्वीर 4 नवंबर की है, जब मेमू और मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर टकरा जाती है और 11 लोगों की जान चली जाती है। मगर अब जब आज ये तस्वीर निकलकर सामने आई, इसको लेकर वीडियो वायरल हुआ, चर्चा बहुत तेज है। तो फिर हुआ क्या था, जरा वो मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। दरअसल बिलासपुर में एक बार फिर रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। 2 दिनों के बाद अचानक से 2 दिन पहले आपको याद होगा कि बिलासपुर में बड़ा लील हादसा हुआ था जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। वहीं आज एक बार फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रैक पर 3 ट्रेनें आमने सामने नजर आ रही हैं। विस्तार न्यूज ने आप तक ये खबर दिखाई थी, वो वीडियो भी हमने आपको दिखाया था, जो अभी इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि कैसे एक ही ट्रैक पर 2 मालगाड़ी और 1 पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई है, जिसको लेकर रेलवे पर सवाल उठने लगे। इसको लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज जब घायलों से मिलने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान उन्हें जब ये जानकारी मिली तो उन्होंने इसको लेकर भी सवाल खड़ा किया और इसको लेकर उन्होंने कहा कि क्या रेलवे नींद में सोया हुआ है, ये वो कहते हुए नजर आए थे। पहले वो आपको सुनाता हूं, फिर इस खबर की आगे की जानकारी देता हूं। कौन है इसका जिम्मेदार? कहीं ना कहीं ये डबल इंजन सरकार की फेलियर के वजह से ये घटना घटी और जो मृतक जिनकी मृत्यु हुई है उनको शासन प्रशासन रेलवे विभाग 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए और उन्हें नौकरियां भी देनी चाहिए। जो घायल हुए हैं उनको भी 50 लाख की मुआवजा देना चाहिए और समुचित इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। खैर, दीपक बैज ये बिलासपुर हादसे को लेकर चर्चा करते हुए बयान देते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने आज के इस वीडियो को लेकर भी अपनी बात कही थी। मगर अब इस खबर पर रेलवे ने सफाई पेश की है। रेलवे का कहना है कि ट्रेन आमने सामने नहीं आई थी, बल्कि आगे पीछे चल रही थी। रेलवे का कहना है कि मालगाड़ी और यात्री गाड़ी एक ही ट्रैक पर चलती है। रेलवे ने अपनी ओर से यह स्पष्ट कहा है कि ऑटोमेटिक सिग्नल प्रणाली पूरी तरह से सुरक्षित है, उसमें कहीं कोई कमी या खामी नहीं है। ये रेलवे अपनी सफाई पेश करता हुआ कह रहा है। ये वीडियो गलत फैक्ट्स दिखा रहा है, ये तथ्यों से परे है। ये सेक्शन ऑटो सिग्नलिंग से लेस है। इस सेक्शन में ऑटो सिग्नलिंग 2023 में कमीशन की गई थी और तब से इसमें ऑटो सिग्नलिंग पे गाड़ी चल रही है। ऑटो सिग्नलिंग में हर किलोमीटर पे एक सिग्नल होता है और 2 सिग्नल के बीच में एक ट्रेन आ सकती है। एक पहले ट्रेन रहेगी, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद दूसरी ट्रेन आती है, उसके बाद सिग्नल होता है और उसके बाद तीसरी ट्रेन होती है। तो ये रेलवे की नॉर्मल वर्किंग है, इसमें एडिक्वेट प्रोटेक्शन रहता है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, रेलवे अब सफाई पेश कर रहा है कि ये तो प्रोसेस का हिस्सा है, ये प्रक्रियाएं हैं, लेकिन उसमें भी एक सवाल ये खड़ा होता है कि 1 किलोमीटर का दायरा होता है, हर 1 किलोमीटर में सिग्नल्स होते हैं। ये तो 1 किलोमीटर के अंदर ही 3 ट्रेन नजर आ रही है। इसको लेकर रेलवे ने कुछ बताया है? निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से एक हादसा जो है बिलासपुर में हुआ है, कोरबा जो बिलासपुर मार्ग है, ये वीडियो भी उसी मार्ग का है, जो कोटमी सोनार, जयराम नगर, इसके अलावा जो है आगे की जो लाइनें हैं, पहले ये 2 लाइन हुआ करती थी, अब जो है 4 लाइनें हो गई। नहीं, 4थी लाइन बिलासपुर से झारसुगुड़ा लाइन, इसी लाइन से होकर जो है मालगाड़ियाँ आती हैं। इसी लाइन से जो है बिलासपुर, कोरबा से लेकर रायगढ़ से लेकर जांजगीर चांपा कई स्टेशन मिलते हैं। सबसे जो गंभीर बात है, गतौरा के पास जब ये हादसा हुआ, वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हुआ और एक आईना दिखाया गया रेलवे के अधिकारियों को। देखिए किस तरह जो है एक ट्रैक पर 3-3 गाड़ियां आती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इस पर संज्ञान लेने के बजाय सफाई देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि लगातार हादसे हो रहे हैं। गैर गंभीरता है रेल अधिकारियों की। नहीं, ये सवाल इसलिए खड़ा होता है आशीष कि चलिए हम मान लेते हैं, हमें भी पता है कि एक ही ट्रैक पर ट्रेनें चलती हैं, अगर वो जिस दिशा में जा रही है वो सारी ट्रेनें एक ही ट्रैक पर जाएंगी, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता है कि सिग्नल नंबर 1 से जब एक ट्रेन रवाना हो गई है तो जब तक वो ट्रेन अगले सिग्नल पर नहीं चली जाएगी तब तक दूसरी ट्रेन सिग्नल नंबर 1 से आगे नहीं निकलेगी।
ये प्रोसेस होती है। लेकिन यहां 1 ही किलोमीटर के अंदर तीनों ट्रेनें आपस में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। खड़ी हुई है दूसरी पैसेंजर ट्रेन उसके ठीक नजदीक पैदल चलते हुए यात्री कदम नाप लेंगे, वहां खड़ी हुई है, और तीसरी ट्रेन उसी ट्रैक पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो सवाल तो खड़े होंगे। जी निश्चित रूप से, और सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि हादसा हुआ है। फिलहाल जो है जो यात्री उसमें दिख रहे होंगे वो भी गाड़ी से उतरकर ये वीडियो बनाते और बाकी जो गतिविधियों में संलिप्त होते दिख रहे होंगे। 11 मौतें हुई है बिलासपुर में एक ट्रेन हादसे में और 20 लोग घायल हैं, और उस पर भी सफाई देना रेलवे का लाजमी है, रेलवे का पक्ष है, देना चाहिए। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ लोगों को जागरूक करना है, रेलवे को सजग करना है कि इस तरह के हादसे नहीं हो, और यदि इस तरह के हादसों को रोकना होगा तो रेलवे को ऐसी वीडियो को, ऐसी चीज़ों को संज्ञान लेना होगा, स्पष्टीकरण मांगना होगा। क्योंकि एक ही ट्रैक पर आपने भी जैसा कहा, मुझे भी वही दिख रहा है कि 3-3 ट्रेनें। तो कुल मिलाकर देखिए, इसी गैर गंभीरता के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गई एक मेमू ट्रेन, 4 बोगियां जो है बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। आज भी 3 मृतकों की शिनाख्ती नहीं हो पाई है। सीआरएस जांच चल रही है, केंद्रीय बिल्कुल जांच चल रही है, और यही कारण है कि अब ये जो मामला है वो अब तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सवाल खड़े हो रहे हैं। अब रेलवे उस पर जो बिलासपुर जोन है उसकी तरफ से सफाई भले आती रहे, लेकिन तस्वीरें जो है वो झूठ नहीं बताती है जो इस वक्त देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए अब आपको आज उस रेल हादसे को लेकर क्या क्या अपडेट अब तक हुआ है वो बता देता हूं। सीआरएस ने जांच तेज कर दी है। 18 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिनसे इस हादसे को लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। डीआरएम दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। लोको पायलट की लापरवाही इसमें प्रारंभिक तौर पर दर्शाई गई थी। वो लोको पायलट जो इस हादसे में काल के गाल में समा चुका है, उसी की गलती अभी तक बताई जा रही है। लेकिन ट्रेन हादसे में 11 लोगों की जान गई है, और अब उस हादसे को लेकर जांच पड़ताल चल रही है, जिसमें कर्मचारियों से पूछताछ तेज है।